क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे पॉपुलर एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस अब इंडिया में लॉन्च होने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं स्टारलिंक क्या है, कैसे काम करता है, कितना फास्ट होगा ये इंटरनेट और इंडियन यूजर्स के लिए इसका क्या प्राइस होगा और आगे की फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है। तो जिन लोगों को नहीं पता है स्टारलिंक क्या है, आपने अक्सर इसके बारे में सुना होगा, तो मैं आपको समझाती हूँ बहुत सिंपल वर्ड्स में। तो देखिए, स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस है जिसे स्पेसएक्स एलन मस्क की कंपनी ऑपरेट करती है। सिंपली ये इंटरनेट लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। में ये ट्रेडिशनल फाइबर केबल की तरह काम नहीं करता है, ये डायरेक्टली आपको सैटेलाइट के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो सैटेलाइट के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है जिसमें किसी भी केबल की या फिर किसी भी टावर की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए, बहुत टाइम से ना ये रूमर्स आ रहे थे कि स्टारलिंक जल्दी इंडिया में शुरू किया जा सकता है। तो देखिए, ये तो ऑफिशियल है कि स्टारलिंक की शुरुआत इंडिया में होगी। कब होगी इसको लेकर 2024 से कयास लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक तो यही बताया गया है कि 2025 के एंड तक आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि स्टारलिंक इंडिया में शुरू हो जाएगा या ऑफिशियल रोल आउट जो है इसका वो हो जाएगा। तो देखिए, स्पेसएक्स ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीओटी से अप्रूवल्स लेने का जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया है। टेस्टिंग और बैकएंड सेटअप भी चल रहा है। मतलब ये इंटरनेट का फ्यूचर अब इंडिया स्काई में भी लाइव जल्दी हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि इसका प्राइस क्या है, प्लान्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, अभी के लिए जो इंडियन प्राइसिंग है ना वो कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर स्टारलिंक का जो प्लान है वो $99 पर मंथ से स्टार्ट होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली जाता है 8,000 रुपये। और इंडिया के लिए में भी हो सकता है कस्टमाइज प्राइसिंग आए। तो जो रिपोर्ट्स में डेटा बताया जा रहा है उसके मुताबिक तो जो कॉस्ट निकली है वो है 1500 से लेकर 3,000 रुपये पर मंथ इसका चार्ज हो सकता है, लेकिन अभी ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, ये सिर्फ रूमर्स है। और साथ ही में इसके जो सेटअप की कॉस्ट होती है ना वो भी डिफरेंट होती है। मतलब डिश और राउटर के लिए आपको अलग से पेमेंट करना होता है, जिसका खर्चा जाता है अप्रॉक्सीमेटली 30,000 से लेकर 50,000 रुपये तक। तो देखिए, ये अफोर्डेबल तो नहीं है, लेकिन उन रीजंस के लिए अच्छा है जहां अभी तक फाइबर ब्रॉडबैंड अवेलेबल नहीं है या फिर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। अब आप सोचिए कि मान लीजिए सैटेलाइट इंटरनेट आ जाता है तो आप ये भी सोचेंगे कि इसकी स्पीड कितनी हो सकती है। तो देखिए, स्टारलिंक क्लेम करता है कि यूजर्स को 100 Mbps से लेकर 250 Mbps तक स्पीड मिल जाएगी। और देखिए, इससे जो नेटवर्क की लो लेटेंसी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी। तो उससे आपका जो स्ट्रीमिंग है, गेमिंग एक्सपीरियंस है, वो पहले के कंपैरेटिवली और फास्ट हो जाएगा। और मैंने आजकल देखा है इंडिया में बहुत लोग कंप्लेन करते हैं नेटवर्क को लेकर, किसी का नेटवर्क नहीं आता है, कुछ जगहों पर इंटरनेट ठीक से प्रोवाइड नहीं कराया जाता। तो ये जो सैटेलाइट इंटरनेट है ना वो स्पेसिफिकली उन्हीं जगहों के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब इससे किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा? सबसे पहला फ़ायदा होगा रिमोट विलेजेस को, जहाँ पे लोग अभी इंटरनेट नहीं चला पाते हैं। बॉर्डर एरियाज जहाँ पर टावर केबल नेटवर्क प्रोवाइड नहीं होता है। माउंटेन्स, डेजर्ट्स और फॉरेस्ट एरिया जहाँ तक आप इंटरनेट नहीं ले जा सकते, वहाँ भी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा सकता है। डिजास्टर हिट एरियाज जहाँ पे कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो वहाँ पर आप सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशली आर्मी और इमरजेंसी कम्युनिकेशन जोन्स के लिए भी ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है। और इसका सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि जहाँ तक केबल ब्रॉडबैंड नहीं पहुँच पाया है, स्टारलिंक वहाँ ईजिली इंटरनेट ले जा सकता है। तो इसी वजह से अभी स्टारलिंक सर्विसेज इतनी ज़्यादा डिमांड में है। और सिर्फ एलन मस्क नहीं, पूरी दुनिया में हर कंट्री कोशिश कर रही है कि वो अपना खुद का सैटेलाइट इंटरनेट बना पाए। अब देखिए, इसमें ना कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। सबसे पहले चैलेंज तो होता है कि इसकी कॉस्ट हाई होती है, तो मिडिल क्लास यूजर्स के लिए इसको बाय करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सेकंड, वेदर डिपेंडेंसी, मतलब अगर ख़राब वेदर होता है तो मे बी आपको कनेक्शन में या इंटरनेट यूज़ करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अप्रूवल डिलेज, बहुत सारे जगहें हैं जैसे भारत में अभी तक सरकार की तरफ से प्रॉपर अप्रूवल कंपनी को नहीं दिया गया है। कुछ रेगुलेशंस हैं, हर्डल्स भी हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि एलन मस्क अभी पूरी ज़ोरों शोरों पर है कि वो इंडिया और आसपास के इलाकों में अपनी स्टारलिंक सर्विसेज की शुरुआत कर पाएंगे। तो देखिए, एलन मस्क का जो स्टारलिंक है ना, अब वो बस आसमान पर नहीं, इंडिया के आसपास भी घूम रहा है। तो ये स्पेसिफिकली इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा डिजिटल रेवोल्यूशन होगा, जहाँ पर रिमोट एरियाज में रहने वाले लोग, गाँव में रहने वाले लोग भी प्रॉपर तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो स्टारलिंक सर्विस आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या है, कैसे काम करती है, इसका प्राइस क्या है,
फ़ायदे क्या हैं, चैलेंजेस क्या है और कब तक इंडिया में इसकी सर्विसेज की शुरुआत की जाएगी। तो स्टारलिंक से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आप उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको पता तो है स्टारलिंक क्या है, लेकिन वो ठीक तरीके से जानना चाहते हैं कि सर्विस कैसे काम करती है, इंडिया में कब शुरू होगी। तो आई बिलीव ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। आपको भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।